वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपकी एक लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की आउट हुई है, जिसमें कि लिस्ट में आपका अभी जो रिसेंटली आपकी जीएमसी हंडवारा में जो आपकी वैकेंसी आउट हुई थी, जिसमें कि आपका मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, डाटा मैनेजर या फिर काउंसलर, इन 3-4 पोस्टों के लिए जो है वो आपकी वैकेंसी आउट हुई थी। जिन जिन कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है, उनके यहाँ पर किन किन कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं और किन के रिजेक्ट हुए हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने भी 2-3 रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके जो है वो डॉक्यूमेंट या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ नीचे चलकर थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले अगर कुछ भी गलत है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ी पे नहीं है, आपने पे करी थी, अगर आपके पास रिसिप्ट है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। 2 दिन ही है आपके पास में। ठीक है, आज 23 है और कल जो है वो आपको 24। ठीक है, 2 वर्किंग डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 23, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर आप थर्सडे या फिर फ्राइडे को जाएँगे तो आपका जो है वो ऑब्जेक्शन वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। इसी तरह से जो काउंसलर की पोस्ट है उसके लिए जो है वो जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनमें आपके जो है वो सब्जेक्ट वहाँ पर जो मेंशन थे एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो वहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो आप जो है वो हार्ड कॉपी लेके आप जो है वो जीएमसी हंडवारा में जाकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अ, चलिए तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह से सबसे पहले ऐसे पीडीएफ आपके पास में जिनके एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हैं, आपका फॉर्म नंबर है, एप्लीकेंट नेम है, आपका पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, नर्स, डाटा मैनेजर, काउंसलर, 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 डाटा मैनेजर, ठीक है, काउंसलर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फ़ी रिसीव्ड, यहाँ पर यस लिखा है, आगे एलिजिबल हैं, ठीक है, फाइन। देन रिमार्क 2 में क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें एज पर द एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट इज एलिजिबल। और जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनकी ही जो है वो आगे फर्दर उनका जो है वाइवा या फिर उनका एंट्रेंस करवाया जाएगा कंडक्ट। जिनके यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं उनका यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अप्रॉक्स आपके जो है वो 300 समथिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर जो है वो फॉर्म एक्सेप्टेड है। ठीक है, जिसमें कि आपकी तीनों पोस्टें जो है वो काउंसलर, नर्स और डाटा मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और रिजेक्टेड कैंडिडेट भी लगभग आपके 300-400 ही हैं। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इस बीच में अगर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट नर्सिंग नोट्स हैं। ठीक है, आपको मैं उसकी एक इंडेक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है आपका कंप्लीट नर्सिंग नोट्स है, जिसमें कि आपका इंडेक्स में आपका ये एक जो पीडीएफ आपकी लगभग 330 जो है वो प्लस इसमें आपको जो है वो पेजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सीएचओ के। इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें आपके क्विक रिवीजन बुलेट रहेंगी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पेडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के आपको देखने को मिलेंगे। देन आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर हैं, जिसमें कि आपको लगभग 1500 प्लस ही जो है वो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट ये जो है पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल का जो है वो नीचे वहाँ पर हमारा पर्सनली टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं हमें, तो ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो 100 बायर थे उनके लिए हमने इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 299 रखा था। अदरवाइज़ ये जो पीडीएफ है 300 प्लस पेजेस की है, तो आपको ये वन पेज जिसमें कि आपके लगभग 15 से जो है वो 20 एमसीक्यूज़ हैं, उसकी आपको कॉस्ट 1 रुपी भी नहीं पड़ रही है, 0.6575 समथिंग करके जो है वो आपको पड़ेगी। और कंप्लीट नर्सिंग नोट्स हैं, अगर कोई परचेज़ करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो हमें डीएम कर सकता है डायरेक्टली। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं किन कैंडिडेट्स के फॉर्म आपके जो है वो रिजेक्ट हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर फ़ी नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अनपेड अनपेड अनपेड, ठीक है। और सबसे एंड में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं काउंसलर की पोस्ट के लिए, उन्होंने यहाँ पर फ़ी तो अपनी पे की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनकी ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर सोशल वर्क, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उनका ग्रेजुएशन में जो है वो नहीं था, जिस वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। इसी तरह से एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई किया था, पेड है इनकी फ़ी, बट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपके पास आज का दिन या फिर कल का दिन, 2 दिन ही आप जाकर वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसका जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप डायरेक्टली जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हैं वो तो उनका कुछ भी फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, और जिन कैंडिडेट के एक्सेप्ट हैं उन्हीं के यहाँ पर जो है वो अगर फर्दर वाइवा या फिर एग्जाम कुछ भी नोटिस आउट होगा तो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। हमारे से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।